नमस्ते बच्चों, रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 5 के संस्कृत के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि राजस्थान बोर्ड का है और राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। यह वरिष्ठ उपाध्याय, प्रवेशिका, उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक जो कि संस्कृत के विद्यालय है उनके लिए है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एबेसेडे से संबंधित। यहाँ पर आपको देखो कोष्टक दिया हुआ है, उसमें सही उत्तर आपको भरना है। तो देखिए, रीति फिर रिक्त स्थान भवतु भारतम। तो देखिए इसमें आएगा स रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराणा प्रताप से अपर नाम अस्ति। अपर का मतलब होता है दूसरा नाम। तो महाराणा प्रताप का दूसरा नाम क्या था? कीका। ऑप्शन से आएगा यहाँ पर भी कृत्वा हिमवंतम सोपानम प्रविशामय। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए चंद्रलोकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपुत्राणाम राज्याभिषेकम भवति। इसमें राजपुत्र होते हैं ना, राजकुमार, उनका राज्याभिषेक राज तिलक किससे होता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गंगा जलेन, मतलब गंगा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है माता रुग्णा अस्ति। माता बीमार थी, किसकी माता बीमार थी? तो इसका आंसर होगा लता, या लता की माता बीमार थी। अगला क्वेश्चन है चित्रे अस्ति। चित्र किस चीज का चित्र है ये? तो ये छुरी का, चाकू का चित्र है। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रदत्त चित्राणि दृष्टवा। इन चित्रों को देख करके उनको नाम से इनको मैच करवाना है। तो देखिए सबसे ऊपर है वेदव्यास जी का, तो वेदव्यास से मिला देंगे। नेक्स्ट चित्र माघ का, तो माघ से मिला देंगे। फिर है वाल्मीकि और लास्ट में है कालिदास जी। तो इनको इस प्रकार से मिला देना है। फिर देखिए भारत से उत्तर दिशायाम कै प्रसिद्ध पर्वत अस्ति। भारत की उत्तर दिशा में कौन सा पर्वत जो कि प्रसिद्ध है वो है? तो इसमें आ जाएगा हिमालय पर्वत। नेक्स्ट है हिमगिरे का प्रमुखा नद्य प्रभवंती। हिमालय से कौन कौन सी प्रमुख नदियां बहती है? तो देखिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि नद्य प्रभवंती। इस प्रकार से इसमें लिखना है। फिर देखिए प्रस्तुत चक्र प्रदत्तेन नमः इति पदेन से शब्दानाम योजनम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुर्वन्तु। तो देखिए नमः के साथ में ये सारे शब्द दिए हुए हैं ना, जनक, मित्र, सेवक और महिला, इनको आपको लिखना है। तो देखिए नमः के साथ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग आप करेंगे तो हो जाएगा जनकाय नमः, मित्राय नमः, सेवकाय नमः और महिलाय नमः। फिर देखिए यहाँ पर कोष्टक में दिया हुआ है निर्देश, उसके अनुसार ये रिक्त स्थान भरना है। तो पहले रिक्त स्थान में आपको देखिए हिमालय शब्द का पंचमी एक वचन आपको लिखना है। तो राम का जैसे रामात बनता है पंचमी के एक वचन में, उसी प्रकार से हिमालय का बन जाएगा हिमालयात। तो हो जाएगा गंगा हिमालयात प्रभवती। इसी प्रकार से सिंह का पंचमी एक वचन हो जाएगा सिंगात। तो बालक सिंगात भीते भवती, बालक सिंह से भयभीत होता है। फिर नेक्स्ट में आ जाएगा गुरु का पंचमी एक वचन में, तो गुरु बनता है शिष्य गुरु विद्याम प्राप्त होती, शिष्य गुरु जी से विद्या प्राप्त करता है। और देखिए नेक्स्ट है उसमें ग्राम का पंचमी विभक्ति का एक वचन आपको लिखना है। तो ग्राम का भी ग्रामात होता है, स ग्रामात नगरम गच्छति, गांव वह गांव से नगर जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए सूर्य कुत्र उदिति। सूर्य कुत्र यानी कहाँ उदिति उगता है? तो यहाँ पर आएगा देखिए प्रातः काले सूर्य पूर्व दिशायाम उदिति। यहाँ पर पूर्व दिशा और लिखना है, पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आदित्य से नमस्कारान कुर्वन्ति तेसाम के जयंती। तो देखिए जो सूर्य को नमस्कार करते हैं उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ होता है उनको? तो आयु, विद्या, बलम, वीरम, तेजस तेसाम च जायते। इस प्रकार से इसमें उत्तर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न पत्रातिरिक्तात् द्वौ श्लोक लिखन्तु। जो पेपर में नहीं आए ऐसे दो श्लोक आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखिए पहला श्लोक हमने लिखा है जो कि बहुत ही सरल है, इसको आप रट लीजिए इन दोनों श्लोकों को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 100% एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो श्लोक आपको अच्छे से लिख लिख कर प्रैक्टिस करके देख लेनी है। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। अयम निजय परोवेति, गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अगला क्वेश्चन है कन्या पूजनम कस्मिन पर्वे भवति। कन्या पूजन किस
त्योहार पर होता है? तो देखिए इसमें आ जाएगा नवरात्र पर्वे भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गा देव्या प्रथमम स्वरूपम किम? दुर्गा देवी का पहला स्वरूप कौन सा है? तो इसमें आएगा शैलपुत्री। नेक्स्ट है क खंड को ब खंड के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए अवनीतलम पुनरवतीर्णास्यात् संस्कृत गंगाधारा, इससे मिलाना है या माता संस्कृति मूला यस्या व्याप्ति सुविशाला ग्रामम ग्रामम गच्छामः संस्कृत शिक्षा यच्छामः धीर भगीरथ वंशोस्माकम वयम तु कृत निर्धारा। इस प्रकार से इनको मिलाना है। आगे देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों में से आपको रिक्त स्थानों में जो उचित शब्द है उनको छांट करके भरना है। तो देखिए पहले में हो जाएगा परमम, स्वाध्याय परमम तपे परोपकारार्थम इदम शरीरम। नेक्स्ट में देखो वसुदैव कुटुंबकम, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम। इस प्रकार से इनमें से ही आपको लिखना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर शब्द रूप दिया हुआ है और विभक्ति दी हुई है, उसके आधार पर आपको विभक्ति का लिखनी है। तो देखिए मुनि शब्द का प्रथमा एक वचन आपको लिखना है, तो मुनि तपे आचरती। यहाँ पर देखिए कवि शब्द का तृतीया का एक वचन लिखना है, कविना स लेखक मंचे उपविष्टि। गिरि शब्द का चतुर्थी का द्विवचन लिखना है, तो गिरिभ्याम वृष्टि जलम आवश्यकम। कवि का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखना है, कवे काव्यम प्रसिद्धम अस्ति। और यहाँ पर गिरि सप्तमी बहुवचन लिखना है आपको, तो गिरिशु मुनिया निवसंति। इस प्रकार से भरना है इनको। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए आपको तृतीया विभक्ति रूपय रिक्त स्थानम पूरयन्तु, तृतीया विभक्ति के रूप लिखने हैं। तो रमेश कंदुकेन क्रीडति, रमेश जनकेन स गच्छति, रमेश सुधा खंडेन लिखति, रमेश पादाभ्याम चलति, रमेश घटेन जलम आनयति। तो देखिए पादव का यहाँ पर तृतीया का द्विवचन लिखना है आपको, पादाभ्याम, पैरों से चलता है। इस प्रकार से हो जाएगा। और देखिए नेक्स्ट है तद शब्द स्त्रीलिंग शब्द से रिक्त स्थाने उचित रूपम पूरयन्तु। तो सातेता ये रूप याद होंगे तो आप इसको आराम से भर दोगे। तो यहाँ आ जाएगा, देखिए इसके रूप चलते हैं, सातेता तामतेता तया ताभ्याम ताबी तस्यै ताभ्याम ताभ्य तस्या ताभ्याम ताभ्य तस्या तयोतासाम तस्याम तयोतासु। इस प्रकार से तद शब्द के स्त्रीलिंग में रूप चलते हैं। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु प्रदत्त अंकान संस्कृत भाषायाम शब्देषु लिखित्वा वाक्यम पूरयन्तु। तो यहाँ पर देखिए कोष्टक में दिया हुआ है 2, 10, 26, 77, 40। इनको आपको संस्कृत में लिखना है। तो 2 को कहेंगे द्वौ हस्तौ, 10 को 10 ही कहेंगे 10 अंगुल्य, 26 को कहते हैं षड्विंशति दिवसा, 77 को कहेंगे सप्त सप्तति छाया चित्राणी, और 40 को कहते हैं चत्वारिंशत लेखन्य। इस प्रकार से इनको भरना है। नेक्स्ट है चित्रे प्रदर्शित समयम रिक्त स्थान है लिखंतु। चित्र में जो समय है उनको आपको लिख देना है। तो देखिए पहली घड़ी में 9 बज रहे हैं तो हो जाएगा नववादनम, दूसरे में 8:30 बज रहे हैं तो सार्ध अष्टवादनम हो जाएगा। तो देखिए तीसरी में 1 बजने में 5 मिनट कम है तो पंचन्यून 1 वादनम हो जाएगा, पंचन्यून 1 वादनम हो जाएगा। फिर देखिए 11:45 पौने 12 हो रहे हैं तो पादोन द्वादश वादनम हो जाएगा, और इसमें 4:15 हो रहे हैं तो सपाद चतुर्वादनम हो जाएगा। अगले प्रश्न में माहेश्वर सूत्राणि क्रमेण पूरयन्तु। माहेश्वर सूत्रों को भी आपको कंठस्थ याद करना है। ये भी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो देखिए अयुण रीलरिक अयौज हयवरट जबगढ़दस और सससर, ये याद होंगे तो आप इनको आसानी से भर देंगे। प्रत्यार निर्माण में देखिए यहाँ पर अथवा में या तो आप माहेश्वर सूत्र कर दें अथवा ये प्रत्यारों का निर्माण कर दे। प्रत्यार यहाँ पर बनाना आता है तो प्रत्यार बना दे। अच प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? ए ई उ री री ए ओ आई औ। यण में आएंगे ये व र ल। जस में आएंगे जय ब ग ड द, और सल में आएंगे स है। अगला प्रश्न है ध्वनि प्रदूषणम कथम भवति। ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? तो यानेन ध्वनि विस्तारक यंत्रेण। देखिए बहुत सारे साधन चलते हैं यातायात के, तो उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है, और जो डीजे वगैरह चलाते हैं उनसे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक स्थानानाम स्वच्छतार्थम किम कर्तव्यम। सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता के लिए क्या करना चाहिए? तो कचरा पात्र में कचरा डालना चाहिए, तो इसको लिखेंगे अवकर पात्र एवं अवकरस्य क्षेपणम करोतु।
अगला प्रश्न है मार्गे कस्मिन हस्ते न चलितव्यम, रास्ते में कौन से हाथ की ओर नहीं चलना चाहिए। तो दाईं हाथ की ओर नहीं चलना चाहिए, हमेशा बाईं हाथ की ओर चलना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा कौन से हाथ पर नहीं चलना है, दक्षिण हस्ते, दाएं हाथ की ओर नहीं चलना चाहिए। और आगे क्वेश्चन है मार्गे चतुष्पथे रक्त वर्णस्य दीप दंड कस्य संकेतम ददाति। जो चौराहे पर लाल रंग की बत्ती होती है वो किसका संकेत देती है, तो वो रुकने का संकेत देती है। तो इसमें भर देंगे विरामस्य संकेतम ददाति। इस प्रकार से आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी अवश्य भेजें ताकि उनको भी इसके सही आंसर पता चल सके। और चैनल पर यदि पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।